हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन और फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा ने। रमीज राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि जो तमाम मैचेस हैं पाकिस्तान सुपर लीग के वो पाकिस्तान में ही होते हैं। फिर क्या वजह है कि इस मरतबा ये प्रॉब्लम बन गया है पीसीबी और पंजाब हुकूमत के दरमियान कि जो सिक्योरिटी अखराजात है वो कौन बेयर करेगा? पीसीबी बेयर करेगा या पंजाब हुकूमत बेयर करेगी? क्या वजह है, क्यों ये डेडलॉक खड़ा हो गया इस वक्त? डेडलॉक इसलिए है जी कि प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्योंकि मीटिंग में जब तक चेयरमैन की हाजिरी नहीं होती है आपको ज़्यादा लिफ्ट नहीं मिलती है। अगर इस तरह से क्रिकेट बोर्ड जो है वो पैसे शेल आउट करने शुरू कर दें सिक्योरिटी में, जो कि प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी में एक तरह से वो गवर्नमेंट की तरफ से बैकिंग होती है जी कि हम सारे अखराजात जो हैं आपके पूरे करेंगे, तो ये तो बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा जी क्रिकेट बोर्ड। एवरी टाइम 50 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, तो कहाँ इतने कॉफर्स में पैसे ही नहीं है। सही, तो हिस्टोरिकली क्या होता है? तमाम जो सिक्योरिटी अखराजात है वो सूबाई हुकूमतें बेयर करती हैं या पीसीबी कंट्रीब्यूट करता है उसमें? देखिए, ये जब तक मैं था तब तक तो यही एक प्रेसिडेंट सा सेट भी हुआ है, प्लस एक ओनरशिप थी कि जी ये क्योंकि क्रिकेट जो है ये आपकी एक बहुत बड़ी स्पोर्ट है, मुल्क को इकट्ठा रखती है, कल्चर्स हर ट्रांसेंड करती है, लैंग्वेजेस को बैरियर्स तोड़ती है, इसकी वैल्यू जो है वो बेइंतहा इंपॉर्टेंट है हमारे कल्चर में, हमारे पाकिस्तान में। तो इसको हमें लुक आफ्टर करना है। तो एक तरह से गिवन होता था कि जी ये चीज़ होनी है और ये नेशनल इंटरेस्ट में है। मगर इसके अलावा जो आपको काम करने का ये है कि आपको पीआर एक्सरसाइज भी चाहिए, अपना केस प्लीड करना पड़ता है हर दफ़ा, उनके जाके बात करनी पड़ती है कि देखें ये मॉडल बहुत बड़ा है, चाहे पीएसएल हो चाहे फॉरेन टीम जब पाकिस्तान में आती है, तो अगर वो सिक्योरिटी नहीं आप देंगे तो यहाँ पे कोई बड़ा टूर्नामेंट या बड़ी सीरीज नहीं हो सकेगी। तो ये बात जो है वो बार बार आपको इम्प्रेस करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। और रमीज राजा साहब, अगर इस बात पर इत्तेफाक नहीं होता पीसीबी और पंजाब हुकूमत के दरमियान और इस लीग के बाकी मैचेस रावलपिंडी, लाहौर से शिफ्ट कर दिए जाते हैं कराची, तो इससे पाकिस्तान सुपर लीग को, इस ब्रांड को कितना नुकसान होगा और इस फेलियर का फिर जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए कि ये जो सेटअप किया हुआ है, आपकी जो 2 प्रोडक्शन टीम्स हैं, आपके इतना ज्यादा आपने खर्चा किया है, वो फ्रेंचाइज की जेब में से जाता है, और फिर बाद में अगर सिर्फ एक सेंटर के ऊपर ही सारे मैच करवाएंगे तो होम एंड अवे कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया गया था वो फॉट हो जाता है, लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि व्यूइंग फटीग हो जाती है एक सेंटर में अगर आप 15 मैच करवा देंगे। तो ये मॉडल जब गिरता है तो इसके साथ पाकिस्तान की क्रिकेट गिरती है, इसके साथ फैन फॉलोइंग गिरती है, इसके साथ स्पॉन्सरशिप गिरती है, और जिम्मेदार क्लियरली जो है वो क्रिकेट बोर्ड के एट द एंड ऑफ द डे बक इनके पास स्टॉप करता है। इन्होंने ये सारी चीजें करके देनी है, और इन्होंने केस भी प्लीड करना है और इम्प्रेस करना है कि जी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये होम एंड अवे बेसिस के ऊपर ये मैचेस करवाएं। हमने खर्चा कर दिया है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए हैं, अब सिर्फ ये एक डेडलॉक की वजह से आप पूरे मॉडल को तबाह करेंगे। जैसे मैं कहा कि इसकी ओनरशिप फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेने की जरूरत है, चाहे वो पीसीबी हो या गवर्नमेंट हो।